गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्ण कृष्ण नाम मुकुंदा जनार्दना कृष्ण गोविंदा नारायणा हरे अच्युतानंद गोविंद माधवा सच्चिदानंद नारायण हरे। जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। आइए आज हम कलंक निवारक कथा मणिचरित्र की कथा श्रवण करेंगे। जो व्यक्ति भाद्रपद पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा भूले से भी देख लेता है तो उसे कलंक लगता है, बगैर किए का कलंक लगता है। तो उस कलंक के निवारण के लिए हम सभी स्मृतक मणि की कथा श्रवण करेंगे। जामवंती का विवाह कैसे हुआ, भगवान श्री कृष्ण को कैसे कलंक लगा और उसके निवारण के लिए उन्होंने क्या किया। आइए हम सब लोग भगवान की परम पावन कथा श्रवण करते हैं। इससे पहले भगवान नाम का संकीर्तन। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कथारंभन होता है, सुनो वीर हनुमान, आए के आसन लीजिए सदा करो कल्याण। प्रेम सूर्य अनंत लाल जी की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, सत्राजित ने श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था। फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए उसने स्वयं स्मयंतक मण सहित अपनी कन्या सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी। राजा परीक्षित जी पूछते हैं, भगवान सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था? उसे स्मयंतक मण कहां से मिली और उसने अपनी कन्या उन्हें क्यों दी? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, सत्राजित भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के उसके बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर के बड़े प्रेम से उसे स्मयंतक मण दी थी। सत्राजित उस मणि को गले में धारण करके ऐसा चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य ही हो। परीक्षित, जब सत्राजित द्वारिका में आया तब अत्यंत तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान न सके। दूर से ही उसे देख करके लोगों की आंखें उसके तेज से चौंधिया गई। लोगों ने समझा कि कदाचित स्वयं भगवान सूर्य आ रहे हैं। उन लोगों ने भगवान के पास आकर के उन्हें इस बात की सूचना दी। उस समय भगवान श्री कृष्ण चौसर खेल रहे थे। लोगों ने कहा, शंख चक्र गदाधारी नारायण कमल नयन दामोदर यदुवंश श्रोमण गोविंद आपको नमस्कार है। जगदीश्वर देखिए अपनी चमकीली किरणों से
लोगों के नेत्रों को चौंधियाते हुए प्रचंड रश्मि भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। प्रभु सभी देव श्रेष्ठ देवता त्रिलोकी में आपकी प्राप्ति का मार्ग ढूंढते रहते हैं, किंतु उसे पाते नहीं हैं। आज आपको यदुवंश में छिपा हुआ जान करके स्वयं सूर्य नारायण आपका दर्शन करने आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, अनजान पुरुषों की ये बात सुनकर के उन्होंने भगवान श्री कृष्ण पूछने लगे। उन्होंने कहा, अरे ये सूर्यदेव नहीं है, ये तो सत्राजित है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। इसके बाद सत्राजित अपने समृद्ध घर में चला आया। घर पर उसके शुभागमन के उपलक्ष्य में मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। उसने ब्राह्मणों के द्वारा स्मंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित करा दिया। परीक्षित, वो मणि प्रतिदिन 8 बार सोना देती थी। 8 बार का प्रमाण वेदों में बताया गया है। चतुर्भिर् गुंजम गुंजाच पंचपर्णम फलम अष्टो धरणमष्टो चा करसम चाश्चतुरम फलम तुलाम फल सतम प्राहुर्भारम स्वेद्विते सतिस्तुला, अर्थात 4 व्रीह यानी धान की 1 गुंजा और 5 गुंजा का 1 पण और 8 पण का 1 धरण और 8 धरण का 1 कर्ष और 4 कर्ष का 1 पल और 100 पल की 1 तुला और 20 तुला का 1 भार कहलाता है। यानी स्मयंतक मणि सत्राजित को प्रतिदिन 8 बार स्वर्ण दिया करती थी। और जहां वो पूजित होकर के रहती थी, वहां दुर्भिक्ष, महामारी, गृह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शारीरिक व्यथा तथा मायावियों का उपद्रव आदि कोई भी शुभ नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, सत्राजित, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। परंतु वो इतना अर्थ लोभी था कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा इसका कुछ भी विचार न करके उसे स्वीकार कर दिया। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस परम प्रकाशमयी मणि को अपने गले में धारण कर लिया और फिर वो घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने वन में चला गया। वहां एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वो अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश ही कर रहा था कि मणि के एवज ऋक्षराज जामवंत ने उसे मार डाला। उन्होंने वो मणि अपनी गुफा में ले जा करके बच्चे को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेन के न लौटने से उसके भाई सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। वो कहने लगा, बहुत संभव है कि श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वो मणि गले में डाल करके वन में गया था। सत्राजित की ये बात सुन करके लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह कलंक का टीका मेरे ही सिर लगाया गया है, तब वे उसे धो बहाने के उद्देश्य से नगर के कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर के प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में गए। और वहां खोजते खोजते लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसेन को और उसके घोड़े को मार डाला है। जब वे लोग सिंह के पैरों का चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े, तब उन लोगों ने ये भी देखा कि पर्वत की पर एक रीछ ने सिंह को भी मार डाला है। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई ऋक्षराज की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने वहां जा करके देखा कि श्रेष्ठ मणि स्मंतक को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है।
वह उसे हर लेने की इच्छा से बच्चे के पास जा खड़े हुए। उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देख करके बच्चे की धाय भयभीत की भांति चिल्ला उठी। उसकी चिल्लाहट सुनकर के परम बली ऋक्षराज जामवंत क्रोधित होकर के वहां दौड़े आए। परीक्षित जाम्बवान उस समय कुपित हो रहे थे। उन्होंने भगवान की महिमा, उनके प्रभाव का पता न चला। उन्होंने उन्हें एक साधारण मनुष्य समझ लिया और वे अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। जिस प्रकार मांस के लिए दो बाज आपस में लड़ते हैं, वैसे ही विजयाभिलाषी भगवान श्री कृष्ण और जामवंत आपस में घमासान युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, फिर शिलाओं का, तत्पश्चात वे वृक्ष उखाड़ कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में उनमें बाहु युद्ध होने लगा। परीक्षित वज्र के प्रहार के समान कठोर घूसों से आपस में से 28 दिन तक बिना विश्राम किए रात दिन लड़ते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण के घूसों की चोट से जामवंत के शरीर में एक एक गांठ फूट गई। उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तब उन्होंने अत्यंत विस्मित चकित होकर के भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभो, मैं जान गया आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक, पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल हैं। आप विश्व के रचयिता ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। बनाए हुए पदार्थों में भी सत्ता रूप से आप ही विराजमान हैं। काल के जितने भी अवयव हैं उनके नियामक परम काल आप ही हैं और शरीर भेद से भिन्न भिन्न प्रतीयमान अंतरात्माओं पर परम आत्मा भी आप ही हैं। प्रभु, मुझे स्मरण है कि आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े नाग घड़ियाल अर्थात घड़ियाल और मगरमच्छ क्षुब्ध हो गए थे और समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। तब आपने उस पर सेतु बांध करके सुंदर इसकी स्थापना की तथा लंका विध्वंस किया। आपके बाणों से कट कट करके राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। अवश्य ही आप मेरे वे ही राम जी श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। परीक्षित जब ऋक्षराज जामवंत ने भगवान को पहचान लिया, तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमल को उनके शरीर पर फेर दिया और फिर अहेतुकी की कृपा से भर करके प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जाम्बवान जी से कहा, ऋक्षराज, हम मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जामवंत ने बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जामवती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे, उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की और परंतु जब उन्होंने देखा कि अब तक वे गुफा से नहीं निकले, तब वे अत्यंत दुखी होकर के द्वारका को लौट गए। वहां जब माता देवकी, रुक्मिणी, वसुदेव जी तथा अन्य संबंधियों और कुटुंबियों के मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा से नहीं निकले, तब उन्हें बड़ा शोक हुआ। सभी द्वारिकावासी अत्यंत दुखित होकर के सत्राजित को बुरा भला कहने लगे और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा की शरण में गए। उनकी उपासना करने लगे। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधू जाम्बवती के साथ सफल मनोरथ होकर के श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। सभी द्वारिकावासी भगवान श्री कृष्ण को पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए हुए देख करके परमानंद में मग्न हो गए, मानो कोई मरकर लौट आया हो। तदनंतर भगवान ने सत्राजित को राजसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलवाया
और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी उस कथा सुना करके उन्होंने वो मणि सत्राजित को सौंप दी। सत्राजित अत्यंत लज्जित हो गया। मणि को उसने ले ली, परंतु उसका मुंह नीचे की ओर लटक गया। अपने अपराध पर उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था। किसी प्रकार वो अपने घर पहुंचा। उसके मन की आंखों के सामने निरंतर अपना अपराध नाचता रहा। बलवान के साथ विरोध करने के कारण वो भयभीत भी हो गया था। अब वो ये सोचता रहता था कि मैं अपने अपराध का मार्जन कैसे करूं, मुझ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा कल्याण हो और लोग मुझे कोसे नहीं। सचमुच मैं अदूरदर्शी क्षुद्र हूं। धन के लोभ से मैं बड़ी मूर्खता का काम कर बैठा। अब मैं रमणियों में रत्न के समान अपनी कन्या सत्यभामा और वो स्मयंतक मणि दोनों ही श्री कृष्ण को दे दूंगा। ये उपाय बहुत अच्छा है, इसी से मेरे अपराध का मार्जन हो सकता है और कोई उपाय नहीं है। सत्राजित ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके स्वयं ही इसके लिए उद्योग किया और अपनी कन्या तथा स्मयंतक मणि दोनों ही ले जाकर के श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया। सत्यभामा शील स्वभाव, सुंदरता, उदारता और सद्गुणों से संपन्न थी। बहुत से लोग चाहते थे कि सत्यभामा हमें मिले और उन लोगों ने उन्हें मांगा भी था, परंतु अब भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक उनका परिग्रहण किया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा, हम स्मयंतक मणि न लेंगे। आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए वो आपके ही पास रहे। हम तो केवल अपने फल के अर्थात उससे निकले हुए सोने के अधिकारी हैं, वही आप हमें दे दिया करें। स्मयंतक मणि हरण, सतधनवा का उद्धार और अक्रूर को फिर से द्वारिका बुलाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता था कि लाक्षागृह की आग से पांडवों का बाल विवाह का नहीं हुआ है, तथापि जब उन्होंने सुना कि कुंती और पांडव जल मरे, तब उस समय का कुल परंपरोचित व्यवहार करने के लिए बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए और वहां जाकर के भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर, गांधारी और द्रोणाचार्य से मिलकर के उनके साथ संवेदना, सहानुभूति प्रकट की और उन लोगों से कहने लगे, हाय हाय, ये तो बड़े दुख की बात है। भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर चले जाने पर द्वारिका में अक्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिल गया। उन लोगों ने सतधनवा से आकर के कहा, तुम सत्राजित से मणि क्यों नहीं छीन लेते? सत्राजित ने अपनी श्रेष्ठ कन्या सत्यभामा का विवाह हमसे करने का वचन दिया था और अब उसने हम लोगों का तिरस्कार करके उसे श्री कृष्ण के साथ ब्याह दिया है। अब सत्राजित भी अपने भाई प्रसेन की तरह क्यों ना यमपुरी में जाए। सतधनवा पापी था और अब तो उसकी मृत्यु भी उसके सिर पर नाच रही थी। अक्रूर और कृतकर्मा के इस प्रकार बहकाने पर सतधनवा उनकी बातों में आ गया और उस महादुष्ट ने लोभवश सोए हुए सत्राजित को मार डाला। इस समय स्त्रियां अनाथ के समान रोने चिल्लाने लगी, परंतु सतधनवा ने उनकी ओर तनिक भी ध्यान न दिया। जैसे कसाई पशुओं की हत्या कर डालता है, वैसे ही वो सत्राजित को मार करके और मर लेकर के वहां से चंपत हो गया। सत्यभामा को ये देख करके कि मेरे पिता मार डाले गए बड़ा शोक हुआ और वह हाय पिताजी मैं मारी गई, इस प्रकार पुकार पुकार कर विलाप करने लगी। बीच बीच में वे बेहोश हो जाती हैं और होश में आने पर फिर विलाप करने लगती। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के शव को तेल के कड़ाही में रखवा दिया और आप हस्तिनापुर हो गई।
उन्होंने बड़े दुख से भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता की हत्या का वृत्तांत सुनाया। यद्यपि इन बातों को भगवान श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे। परीक्षित, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने सब सुन करके मनुष्य की सी लीला करते हुए अपनी आंखों में आंसू भर लिए और विलाप करने लगे कि अहो, हम लोगों पर तो ये बहुत बड़ी विपत्तियां पड़ी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी और बलराम जी को साथ लेकर के हस्तिनापुर लौट आए और सदनुआ को मारने तथा उससे मर छीनने का उद्योग करने लगे। जब सदनुआ को यह मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मुझे मारने का उद्योग कर रहे हैं, तब वो बहुत डर गया और अपने प्राण बचाने के लिए उसने कृतवर्मा से सहायता मांगी। तब कृतवर्मा ने कहा, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। भला ऐसा कौन है जो उनके साथ बैर बांध करके इस लोक और परलोक में सकुशल रह सके। तुम जानते हो कि कंस उन्हीं से द्वेष करने के कारण राजलक्ष्मी को खो बैठा और अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। जरासंध जैसे शूरवीर को भी उनके सामने 17 बार मैदान में हार करके बिना रथ के ही अपने राजधानी में लौट जाना पड़ा। जब कृतवर्मा ने उसे इस प्रकार टका सा जवाब दे दिया, तब सदनमा ने सहायता के लिए अक्रूर जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, भाई, ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान का बल पौरुष जान करके भी उनसे पैर विरोध ठाने, जो भगवान खेल खेल में ही इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं तथा जो कब क्या करना चाहते हैं इस बात को माया से मोहित ब्रह्मा आदि विश्व विधाता भी नहीं समझ पाते हैं, जिन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में जब वे निरे बालक थे, एक हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और जैसे नन्हे नन्हे बच्चे बरसाती छत्ते को उखाड़ कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही खेल खेल में 7 दिनों तक उसे उठाए रखा। मैं तो उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। उनके कर्म अद्भुत हैं, वे अनंत अनाद एक रस और आत्मस्वरूप हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जब इस प्रकार अक्रूर जी ने भी उसे कोरा जवाब दे दिया, तब सदनमा ने स्मेंतक मणि उन्हीं के पास रख दी और आप 400 कोस लगातार चलने वाले घोड़े पर सवार होकर के वहां से बड़ी फुर्ती से भागा।